गलवान से पीछे हटी चीन की सेना, लेकिन भारत में चाइनीज माल की बाढ़। आर्मेनिया ने भारत से मांगी सुखोई 30 जेट अपग्रेड की मदद। चीन से भारत के आयात में बढ़ोतरी और व्यापार घाटा एक बार फिर से चर्चा में है। अगस्त 2024 के आंकड़ों के अनुसार चीन से भारत को किया गया निर्यात 15.55% बढ़ गया है, जिससे आयात का आंकड़ा 10.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसके विपरीत भारत से चीन को किए जाने वाले निर्यात में 22.44% की गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह सिर्फ 1 अरब डॉलर रह गया। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान भी चीन को निर्यात 8.3% घटकर 5.8 अरब डॉलर रह गया, जबकि इस अवधि में चीन से आयात 10.96% बढ़कर 46.65 अरब डॉलर हो गया। इस व्यापार असंतुलन का सबसे बड़ा असर भारत के व्यापार घाटे पर पड़ा है, जो 35.85 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में चीन और भारत के बीच सीमा विवाद के दौरान चीनी सैनिकों के पीछे हटने की खबरें सामने आई थी। व्यापार घाटे की मुख्य वजह भारत और चीन के बीच व्यापार में यह संतुलन इस बात की ओर इशारा करता है कि चीन से सस्ते सामान की मांग भारत में लगातार बनी हुई है। चीन से मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनरी और रसायन जैसे कई उत्पाद भारत में आयात किए जाते हैं। दूसरी तरफ चीन को भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में कपास, खाद्य पदार्थ और धातु शामिल है, लेकिन इनकी मांग में गिरावट आई है। अन्य देशों के साथ व्यापार, अमेरिका और भारत के बीच भी व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अगस्त में अमेरिका को भारत का निर्यात 6.29% घटकर 6.55 अरब डॉलर रह गया, जबकि आयात में 6.3% की गिरावट आई। इसके बावजूद अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान अमेरिका को भारत का निर्यात बढ़कर 34 अरब डॉलर हो गया। इसके विपरीत रूस से भारत का आयात 40% घटकर 2.57 अरब डॉलर रह गया, जबकि कच्चे तेल के आयात के कारण अप्रैल-अगस्त के दौरान आयात में 6.39% की वृद्धि हुई। सुखोई 30 के अपग्रेड के लिए आर्मेनिया की भारत से मदद की मांग। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय में एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। आर्मेनिया ने रूस में बने सुखोई 30 SM लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के लिए भारत से मदद मांगी है। आर्मेनिया ने रूस से 2019 में 4 सुखोई 30 SM फाइटर जेट खरीदे थे, लेकिन 2020 के नागोर्नो काराबाख संघर्ष के दौरान इनका उपयोग नहीं हो सका, क्योंकि उसमें आवश्यक एयर टू एयर मिसाइलें नहीं थी। आर्मेनिया ने अब भारत से मदद के रूप में एक्स्ट्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की मांग की है, जो कि भारत द्वारा विकसित की गई है। इसके अलावा आर्मेनिया ने अपने सुखोई विमानों के लिए मेंटेनेंस और पायलटों की ट्रेनिंग के लिए भी मदद की मांग की है। आर्मेनिया के लिए भारत एक बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बनता जा रहा है। भारत के साथ आर्मेनिया के रक्षा संबंध। आर्मेनिया पहले ही भारत से पिनाका रॉकेट्स, आकाश मिसाइल और अन्य रक्षा उपकरण खरीद चुका है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद और संघर्ष जारी है और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते आर्मेनिया के प्रति उदासीन हो गया है। इससे आर्मेनिया भारत के करीब आ रहा है और अपने रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा है। सुखोई 30 अपग्रेड पर भारत की योजना। भारतीय वायुसेना भी अपने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने की योजना पर काम कर रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को पहले ही 84 सुखोई 30 MKI विमानों के अपग्रेड की मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें एवियोनिक्स, रडार और मिशन कंप्यूटर जैसी तकनीकों का उन्नयन शामिल होगा। यह अपग्रेडेशन प्रक्रिया भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की उम्र को 2055 तक बढ़ा देगी। यह पूरी प्रक्रिया भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना रही है। HAL के पास दुनिया भर के सुखोई 27-30 फाइटर जेट्स के लिए अपग्रेडेशन की संभावनाएं होंगी, जिससे भारतीय रक्षा उद्योग को भी बड़ा फायदा होगा। हालिया घटनाक्रम यह स्पष्ट करते हैं कि भारत चीन व्यापार और रक्षा सहयोग क्षेत्र में दोनों देशों की रणनीतियों में भारी असमानता है। एक ओर सीमा विवाद और राजनीतिक तनाव है, तो दूसरी ओर व्यापार और रणनीतिक साझेदारियों के अवसर बढ़ रहे हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए अधिक जोर देना होगा
ताकि चीनी आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके, जबकि रक्षा संबंधों में विविधता लाकर अपने हितों को सुरक्षित रखा जा सके।